की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं। पाठ का नाम है गजल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। इस पाठ में मेन रूप से क्या है, हमारे समाज की व्यवस्था पर प्रकाश डाला है कि कैसे राजनीति के जो व्यक्ति होते हैं ना, राजनीतिक दल के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों को निभाने की जब पारी आती है तो क्या है, पीछे हटते जाते हैं, है ना। तो हमारे समाज की व्यवस्था कि किस प्रकार हमारे समाज में क्या है, कथनी और करनी पर अंतर है, इसी बात को क्या है गजल के माध्यम से बताया गया है। और क्या कहा गया है, कहा तो तय था, तय था मतलब निश्चित होना, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा का अर्थ होता है प्रकाश, हर एक घर के लिए मतलब प्रत्येक घर के लिए। कहा चिराग मैसर, मैसर का अर्थ होगा यहाँ पर उपलब्ध, मैसर का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, उपलब्ध नहीं शहर के लिए। और पाठ का प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गजलकार दुष्यंत कुमार ने क्या है, समाज हमारी राजनीतिक व्यवस्था की कथनी और करनी में अंतर को बताया है। कि किस प्रकार कथनी और करनी में क्या होता है, अंतर होता है। कथनी और करनी में क्या अंतर को बताया गया, क्या कहा है, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं, है ना, वो क्या है, लोगों से लुभावने वादे करते हैं। जब हमारे समाज में चुनाव होता है तो देखना, है ना, जो राजनीतिक के लोग होते हैं क्या बढ़ चढ़कर वादे करते हैं कि हम चुनाव जब जीत गए ना तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब हम पद में आएंगे तो लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे, ऐसा आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही राजनीतिक के जो लोग होते हैं वो लोगों से क्या वादे किए थे, चिरागा हर घर के लिए। जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, है ना, स्वतंत्र भारत में जब हम कदम रखेंगे, हमारा पद आएगा तो हम प्रत्येक लोगों के लिए क्या है, खुशहाली की व्यवस्था करेंगे, है ना। जब हम पद पर बैठेंगे तो क्या करेंगे पता है, प्रत्येक लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, प्रत्येक घर में खुशहाली आएगी, अर्थात प्रकाश आएगा। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन आप क्या है, प्रत्येक घर की बात छोड़ दो, है ना, गांव की भी बात छोड़ दो, यहाँ तो शहर के लिए भी क्या है, चिराग उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे हमारे समाज में राजनीतिज्ञों द्वारा क्या है, लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, जिसकी कथनी और करनी में क्या होता है, अंतर होता है। क्या कहा गया था, राजनीतिज्ञों द्वारा लोगों से क्या वादे किए गए थे कि पूरे देश में क्या है, कि पूरे देश में हम क्या करेंगे, खुशहाली की व्यवस्था करेंगे, प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक बोरा या फिर ध्यान, प्रत्येक घर के लिए क्या करेंगे, हाँ, प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप प्रत्येक घर की तो बात कर छोड़ दो, है ना, यहाँ पे ना कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, आप प्रत्येक घर की बात छोड़ दो, गांव की बात छोड़ दो, यहाँ तो शहर में भी क्या है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार कथनी और करनी में क्या है, अंतर होता है। तो पहले पॉइंट में आपने क्या देखा था, पहली पंक्ति में कि कथनी और करनी में अंतर होता है। जब आपके साथ ऐसा हो तो भाई आपसे कोई वादा किया, वादा से क्या है, मुकर जाए कोई व्यक्ति, है ना, तो आपकी स्थिति कैसे होगी, मन उदास हो जाएगा, है ना। तो किस प्रकार कवि का जो मन उदास होता है और उस देश के बारे में क्या सोचता है, इसी की व्याख्या जो है वो की गई है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ इंगित कर रहा है अपने देश को, है ना। यहाँ कहाँ अपने देश की कथनी और करनी के बारे में सोचकर कवि का जो मन है वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो सोचता है अपने देश के बारे में। यहाँ दरख्तों के, दरख्त मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, साए में, साए मतलब छाए में, धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। जब कवि दुष्यंत कुमार जी देखते हैं, है ना, मतलब गजलकार दुष्यंत कुमार जी देखते हैं कि हमारे देश की कथनी और करनी में क्या है, अंतर है, तो उसका मन जो है वो दुखी हो जाता है और कहता है यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। जब अपने देश की ना, अपने भारत देश की क्या देखता हूँ, व्यवस्था को देखता हूँ, राजनीतिक व्यवस्था को
देखता हूँ, है ना, हमारे समाज की स्थिति को देखता हूँ, तो मेरा मन करता है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप में ऐसी देश वाले, ऐसी शासन व्यवस्था वाले देश में रहता हूँ ना, तो मुझे क्या लगती है, धूप का एहसास होता है। भारत देश क्या बन गया, यहाँ पे छांव बन गया, है ना, छांव बन गया अपना भारत देश जो है, यहाँ पे क्या बन गया, छांव। और यहाँ की शासन व्यवस्था गंदी है ना, वो क्या बन गया, धूप। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती, इस बात को समझना। जब गजलकार दुष्यंत कुमार देखते हैं कि अपने देश की क्या कथनी और करनी में अंतर है, तो क्या कहता है पता है, जब मैं अपने भारत देश की व्यवस्था को देखता हूँ कि देश में क्या कथनी और करनी में अंतर हो रहा है, तो ऐसे देश में मैं रहकर क्या है, छाया में भी धूप का अनुभव करता हूँ। तो छाया कहाँ पे बन गई, क्या बन गया, अपना देश बन गया, और धूप यहाँ की कठोर शासन व्यवस्था, गंदी शासन व्यवस्था। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, और जब मैं ऐसे देश को देखता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि इस देश को उम्र भर के लिए छोड़कर क्या है, कहीं और चला जाऊं। एक बार और समझना, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि को क्या साए में धूप क्यों लगी, क्वेश्चन बनेगा, है ना। जब कवि मतलब गजलकार देखे कि अपनी देश की शासन व्यवस्था जो है बहुत ही खराब है ना, अपने देश की शासन व्यवस्था में क्या हो रहा है, कथनी और करनी में अंतर हो रहा है, तो उस देश में रहते हुए, मतलब इस देश में रहते हुए क्या है, छांव में भी क्या है, धूप का एहसास कर रहा है। और जब वो ऐसी स्थिति को देखता है तो उसका मन करता है कि वह इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए क्या है, दूर चला जाए। और यहाँ पे क्या, कौन सा अलंकार बनेगा, साए में धूप होना मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। प्रस्तुत प्रकृति में कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार। भाई छाया में धूप तो आपको लग ही नहीं सकती, तो जहां गुण, पदार्थ, क्रिया में वास्तविक विरोध न हो तो